चलिए, तो अभी से पहले हम लोग पढ़ लिए कि भाई दो ऑर्गेनिज्म को हम लोग आपस में जोड़ सकते हैं। तो हमारा एंसेस्ट्रल टेक्निक्स था, उस ऑर्गेनिज्म नहीं, दो ऑर्गेनिज्म के डीएनए को, जो हमारा एंसेस्ट्रल टेक्निक्स था उसके थ्रू। अब इशू ये हो रहा था, अभी हम लोग बात की कि जो हमारा एंसेस्ट्रल टेक्निक्स था, एक सेकंड बच्चा, एक इंपॉर्टेंट कॉल है, हम उसको रिसीव करके वापस बात करते हैं। तो हमारे पास जो इशू आ रहा था वो ये आ रहा था कि हम लोग क्रॉस तो कर पा रहे थे, हम लोग नया वैरायटी या दो कम अलग अलग फीचर्स को कंबाइन तो कर पा रहे थे, लेकिन ये कोई फिक्स्ड नहीं हो रहा था। हम 100-200 क्रॉस क्रॉस कर रहे थे, तो कोई एक केस ऐसा आ रहा था जहाँ पे हमारे पास जो हमारा डिजायर्ड कैरेक्टर है वो मिल रहा है। तो इस प्रॉब्लम को हम ओवरकम कैसे किए? तो देखो, ये जो प्रॉब्लम था ये जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक को यूज करने से ओवरकम हुआ है। ये अच्छा क्यों लिखा रहा है भाई, बहुत इशू कर रहा है। ओवरकम बाय यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक। और जब हम इस टेक्निक का यूज करते हैं तो हमारे पास दो तीन मेन चीज होता है। पहला चीज इसमें हमको क्या करना है, आइसोलेशन ऑफ जीन। जाहिर सा बात है, अगर हम चाह रहे हैं कि किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, जैसे मान लो अभी हमारा क्या एग्जांपल था कि एक टॉल मेल में एक टॉल मेल में एक ऐसा कैरेक्टर जोड़ना था जिसमें कि आई कलर क्या हो जाता, ग्रीन ना, ग्रीन लिए, ग्रीन आई कलर। तो हम क्या किए, इस फीमेल के डीएनए से, ये जो डीएनए था फीमेल का, ये जो डीएनए था, इस डीएनए में मान लो यहाँ पे जीन था उसके इस एरिया में, मान लो यहाँ पे जीन है, ये जीन है आई कलर के लिए। तो मेरा प्राइम मोटो क्या रहा कि हम इस जीन को यहाँ से निकालें और इसके डीएनए में, ये जो इंडिविजुअल का मान लो डीएनए ये रहा, इसके डीएनए में, इस ऑर्गेनिज्म के डीएनए में मान लो ये पार्ट था उसके आई कलर का, ये वाला। और इशू ये है कि इस वाले ऑर्गेनिज्म का जो डीएनए है, इसका जो डीएनए में आई कलर का कोडिंग है वो था ब्लैक के लिए, ब्लैक या ब्राउन जो हमारा नॉर्मली आई। तो इशू इस की इसके डीएनए में ब्लैक आई कलर का जीन, किसका जीन, ब्लैक आई कलर, और ये मेरे लिए अनडिजायरेबल है, ये मेरे लिए अनडिजायरेबल है। तो मेरा फोकस क्या रहेगा, तो मेरा फोकस ये रहेगा कि भाई किसी भी तरीके से हम अपने डिजायरेबल आई कलर को, यानी ग्रीन आई कलर के जीन को यहां से काट के निकालें, यहां से काट के निकालें। अब ये अलग बात है, काटेंगे कैसे, एंजाइम से काटेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो यहां से काट के निकालें और ये इसके, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, वापस बोलो। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो आया था ना, हाई हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 6 हाँ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, वो वहां से कट करेंगे। अभी यहाँ भी डीएनए को कट करेंगे उसी एंजाइम से। रेस्ट्रिक्ट माइंडेड, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बहुत तरह का होता है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक ग्रुप ऑफ एंजाइम का नाम है, क्लास ऑफ एंजाइम। हर वो एंजाइम जो डीएनए को काट सकता है वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। हर वो एंजाइम जो डीएनए को काट सकता है वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। लेकिन डीएनए को काटने का तरीका अलग अलग होता है हर एंजाइम का। मान लो जैसे जो नॉर्मल सीजर होता है वो कैसा होता है, ऐसा होता है, नॉर्मल सीजर है। ये अच्छा, अभी एक और सीजर मेरे पास जो ऐसा है, ये भी सीजर है, ये भी काट सकता है और ये भी काट सकता है, लेकिन दोनों के काटने के तरीके में अंतर होता है। ठीक। अच्छा, हम चाहते हैं, मेरे पास दो पेपर है,
एक पेपर को इससे काटे तो मान लो कुछ ऐसा कटा, और दूसरे वाले पेपर को इसको इससे काटे तो ये कुछ ऐसा कटेगा। ठीक, अब हम क्या इस वाले एंड को उठाकर अगर इसमें जोड़ना चाहे तो जुटेगा? नहीं। नहीं। तो दोनों जुड़े इसके लिए जरूरी है कि दोनों को एक ही सीजर से काटे, तभी एक स्टाइल में कटेगा ऐसे, और उसके बाद आप जोड़ सकते हैं। यस सर। ठीक है, हम्म। बस इसी बात को यूज करना है यहाँ पे, इसी बात को यूज करना है कि अगर आप जिस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से इस डीएनए को काट रहे हैं, अभी तक वही रहा, जिस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से आप इसको कट कर रहे हैं उसी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से इस डीएनए को भी कट करें। माइंड इट, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम सेम होना जरूरी है। क्यों? ताकि दोनों कटे सेम तरीके से, ऐसे कि हम बाद में चिपका सकें। तो इस वाले को भी काट के निकाले और इसको फेंक दिए, इस वाले को काट के निकाले, बाकी पार्ट को फेंक दिए और इसको लेके आए, और लेके आने के बाद इसके जगह पे चिपका दिए। चिपकाने का काम करता है जो एंजाइम, उसका नाम है लाइगेज। जो काटा उसको बोले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जो चिपकाया उसको बोले लाइगेज। चिपकाने का काम किसका? लाइगेज का। तो इस तरीके से काम करता है। तो पहला काम क्या हुआ मेरा? आइसोलेशन ऑफ डीएनए। उसके बाद देखो, अब हम जो ये बात बोले कि यहां से काटे, माउस दिख रहा है मेरा? यस यस सर। स्क्रीन पे माउस का मूवमेंट दिख रहा है? अभी देखो ये पेन का मूवमेंट दिख रहा है, एक डॉट। अभी हम लिख रहे हैं तो सिर्फ लिखा हुआ दिख रहा है कि उसका जो पॉइंटर है वो भी दिख रहा है? दूसरा जो पॉइंट है वो भी दिख रहा है। मतलब जैसे अभी हम अपना पॉइंट किस शेप में किए बताओ, अल्फाबेट में? है ही नहीं। अभी दिख रहा है? कुछ नहीं। मूव होता हुआ दिख रहा है स्क्रीन पे? नहीं। ठीक है, बस यही पूछ रहा है। चलो, अभी तो मूव होता दिख रहा है, कर्सर दिख रहा है? यस सर। ठीक है, तो अभी देखो, मेरा एम क्या था कि हम अभी बोले कि भाई यहां से काटेंगे, इसको काट के हालांकि चिपका देंगे। ये बोलने के लिए तो बहुत आसान है, लेकिन क्या इतना आसान है कि बस उठाए और चिपका दिए? तब तो बायोटेक्नोलॉजी में कुछ होता ही नहीं। जिसको मन किया बायोटेक्नोलॉजिस्ट बन गए। तो मेरा दो तीन काम होता है। पहला काम तो ये कि आप जीन को काट के निकालिए। दूसरा काम जिसको हम लोग बोले आइसोलेशन ऑफ जीन। ठीक है, दूसरा काम हमारा होता है कि अपने रिस्क को मिनिमाइज कीजिए। रिस्क लेना ही क्यों है? तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो जीन को निकाले, उसके बाद उसका क्लोन तैयार करते हैं। क्लोनिंग मतलब ये जो जीन निकाले, ग्रीन आई कलर वाला, उसका हजारों, 10,000, लाख, मिलियन कॉपी बना दी। अब क्या हुआ कि चलो मिलियन कॉपी बना दिए, दो चार खराब भी हो गया तो कोई खास अफसोस वाला बात नहीं है। मेरे पास बहुत सारा कॉपी, ये खराब हो गया तो अगला वाला यूज कर लेंगे। ठीक है ना? तो क्लोनिंग करेंगे और उसके बाद उसको ट्रांसफर करेंगे। तीसरा स्टेप हमारा क्या होता है? ट्रांसफर इन न्यू इंडिविजुअल। तीसरा स्टेप हमारा क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ डीएनए इन डिजायर्ड ऑर्गेनिज्म। तीसरा स्टेप है हमारा कि आपका जो भी ऑर्गेनिज्म है डिजायर्ड, उसमें आप डीएनए को ट्रांसफर कर दीजिए। ठीक है, ये मेजर तीन स्टेप है जिस स्टेप के थ्रू हम लोग करते हैं। अब देखो, ये मेरा ओरिजिनल डीएनए था, ये वाला। आपको वो स्क्वायर दिख रहा होगा, जिस स्क्वायर बोला रेक्टेंगल जिसके अंदर डीएनए है। हेलो? यस सर। ये रेक्टेंगल दिख रहा है जिसके अंदर डीएनए है? हम्म। ये मेरा ओरिजिनल डीएनए था। ये वाला डीएनए भी मेरा ओरिजिनल डीएनए है। अब आप क्या किए कि इन दोनों डीएनए पे, इस वाले डीएनए में और इस वाले डीएनए में आप क्या किए, इस डीएनए का जीन को निकाले और इस डीएनए में लाके मिला दिए। अब आपका जो डीएनए तैयार हुआ कुछ ऐसा। एक सेकंड। हेलो? हाँ मोहन, सब ठीक है भाई, कोई खास काम क्या?
नहीं नहीं, जरा क्लास करें हम, 10 मिनट में क्लास छोड़ देंगे, 10 मिनट में बात करें। हाँ, अच्छा ठीक है। अच्छा, हम देख लेते हैं, बस 10 मिनट में बात करते हैं, ठीक है। ठीक है ठीक है, बस 10 मिनट में बात करते हैं। ठीक है, तो ये जो मेरा डीएनए था, इस ओरिजिनल डीएनए में, इस ओरिजिनल डीएनए में अब जो भी दिखाए कंप्लीट, वो तो पेरेंट का था, और साथ में ये जो बीच में है, बीच में है, इस बीच में ये किसी दूसरे इंडिविजुअल का है, डिफरेंट इंडिविजुअल। ये दोनों ओरिजिनल था, और ये डिफरेंट इंडिविजुअल का था। जब भी कुछ ऐसा होता है, जब भी कुछ ऐसा होता है कि दो ऑर्गेनिज्म को डीएनए को मिलाकर हम एक नया ऑर्गेनिज्म का डीएनए तैयार करते हैं, तो हम इस तरह के डीएनए को बोलते हैं, तो हम इस तरह के डीएनए को बोलते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए। क्या बोलते हैं? रिकम्बिनेंट डीएनए। इस तरह के डीएनए को क्या बोलते हैं? रिकम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, इसमें क्या किए, अनडिजायरेबल जीन के जगह पे अपना डिजायरेबल जीन को इंसर्ट करती है, अनडिजायरेबल जीन के जगह पे अपने डिजायरेबल जीन को इंसर्ट करती है। ठीक है, हेलो। यस सर। ठीक है, तुम्हारा क्लास कितने, 12 बजे से होता है ना? नो सर, हम्म 12:30। 12:30, ठीक है, फिर तो बहुत टाइम। चलो, अगला पॉइंट। अभी हम क्या किए कि एक नया एक ऑर्गेनिज्म था ओरिजिनल, उसके डीएनए में से अनडिजायरेबल जीन को काट के निकाले, और उसके बदले में जो हमको जीन चाहिए था वो डिजायरेबल जीन को लाके चिपका दिए। इससे एक अलग तरीके का हाइब्रिड डीएनए बन के तैयार हुआ, इससे एक अलग तरीके का हाइब्रिड डीएनए बन के तैयार हुआ। इसो इज कि ये डीएनए को आप बोले रिकम्बिनेंट डीएनए, लेकिन ये रिकम्बिनेंट डीएनए किसी भी ऑर्गेनिज्म में खुद ब खुद मल्टीप्लाई नहीं करेगा। मेरे कहने का मतलब क्या है, मान लो सेम वही कंडीशन कि भाई एक पेरेंट का, हम चाह रहे थे कि एक ऐसा एक लंबा मेल था और एक ड्वार्फ फीमेल थी, लेकिन फीमेल का आई कलर ग्रीन था, और मुझे एक डिजायर्ड कैरेक्टर चाहिए था कि बच्चा लंबा भी हो और उसका आई कलर ग्रीन हो। तो हम इस बार कन्वेंशनल मेथड से नहीं गए, हम चुपचाप क्या किए कि मेल का डीएनए निकाले। मेल का डीएनए निकालने के बाद फीमेल का डीएनए में जो डिजायरेबल जीन था आई कलर का, उसको कट करके निकाले, और मेल के आई कलर वाले जीन के बदले में डाल दिए। ठीक, यहाँ तक कोई इश्यू है? माइक तुम ऑन रखो अपना, ठीक है? बैकग्राउंड में कोई नॉइजिंग तो नहीं है ना? हेलो, यस सर। बैकग्राउंड में कोई नॉइजिंग नहीं है ना? तुम अलग रूम में हो ना, अकेले? यस सर। हाँ, तो माइक ऑफ मत करो, माइक ऑन रखो और लगातार बात करते ओके सर। रहो। तो अ, अभी मेरा इशू ये है कि अगर मान लो हम चाहें कि मेरा हाइट बढ़ जाए और आई कलर ग्रीन हो जाए, तो क्या ये पॉसिबल है? या पॉसिबल है। नहीं। कहाँ डालेंगे हम अपना डीएनए? मान लो कि हमको ऐसा डीएनए मिल भी गया, लेकिन अब कहाँ डालेंगे? अपने हाथ के सेल में? क्योंकि मेरे बॉडी में तो मिलियंस ऑफ सेल है, और एक डीएनए तो किसी एक सेल में जा सकता है। तो हम कहाँ डालें? क्या अपने आई में डालें? तो आई में डालेंगे तो नो आई सर। का सिर्फ एक सेल में वो डीएनए या जीन जाएगा, बट मुझे पूरे बॉडी में चाहिए ना। तो हम ये काम तब कर सकते हैं जब कोई जाइगोट स्टेज में हो। ये रहा जाइगोट स्टेज। अब मेरा एम ये है कि ये जाइगोट स्टेज में जैसे ही आप वो डीएनए डालें, जाइगोट स्टेज में जैसे ही आप वो डीएनए डालें, तो अब इशू ये होगा कि अब ये जाइगोट डिवाइड करेगा। क्या करेगा? डिवाइड करेगा। और जाइगोट के डिवाइड करने से जो बहुत सारा सेल बना, जाइगोट के डिवाइड करने से ये जो बहुत सारा सेल बना है, अब इसका डीएनए अगर हम जाइगोट में डालें तो यहाँ पे जो डीएनए है, जाहिर सी बात तो वही डिवाइड करके सब सेल में गया है।
तो इन सब में भी वही डीएनए होगा। यस सर। समझ में आ रहा है बात? तो यस सर। इशू इज कि आपको अच्छा मान लो कि हम वो डीएनए को अपने हाथ में डाल रहे हैं, हैंड के सेल में डाल रहे हैं, तो जितनी बार वो सेल डिवाइड करेगा सिर्फ उतना ही सेल में वो डीएनए जाएगा, मेरे पूरे बॉडी में नहीं जाएगा। पॉइंट इज कि अब आपने इस हाइब्रिड डीएनए को एक जाइगोट में डाल तो दिया, लेकिन इस जाइगोट के अंदर ये डीएनए डिवाइड भी हो और डिवाइड होने के बाद रेप्लिकेट होकर डॉटर सेल्स में जाए, ये भी तो जरूरी है। अगर मान लो आप जाइगोट में डीएनए डाले लेकिन वो डीएनए बच्चों में गया ही नहीं, डॉटर सेल्स में गया ही नहीं, तो क्या मेरे पूरे बॉडी में वो जीन जाएगा, वो डीएनए जाएगा? बोलो। जो नहीं। डीएनए हम डाले जाइगोट में अगर वो डिवाइड होकर और डॉटर सेल्स में नहीं गया तो मेरे पूरे बॉडी में वो डीएनए नहीं जाएगा, वो जीन नहीं जाएगा। और अगर वो नहीं गया तो फिर तो मेरा काम हुआ ही नहीं ना, जो प्रॉब्लम था वो तो मेंटेन रह गया। तो मेरा तीसरा एम ये होता है कि भाई आपने जो हाइब्रिड डीएनए तैयार करा जेनेटिक इंजीनियरिंग से, उससे जो डीएनए बना है आपको उसको उसके डॉटर सेल्स में डालकर, ये सिर्फ इतना ही नहीं कि हम डीएनए को जाइगोट में डाल दिया और जाइगोट के अंदर वो एक्सप्रेस हो रहा है, इतना ही नहीं, साथ में आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि वो डीएनए जब जाइगोट में जाए तो जाइगोट में भी एक्सप्रेस हो और साथ में रेप्लिकेट होकर उसके डॉटर सेल्स में भी जाए। क्योंकि एक सेल तो बहुत से बहुत 24 घंटा, जैसे मान लो आरबीसी एक सेल है, 120 दिन में मर जाएगा। 120 दिन में मर गया, अगर वो डिवाइड होकर और डीएनए अगर नहीं फैला और सारे सेल्स में नहीं गया तो जाहिर सा बात है वो मेरा इतना मेहनत बेकार, 120 दिन के बाद तो वो डीएनए ही खत्म, सेल नहीं खत्म तो डीएनए भी खत्म। तो आपको सिर्फ उस डीएनए को मल्टीप्लाई ही नहीं कराना है, उसको प्रोजेनी में ट्रांसफर भी कराना है। और ये बात का ध्यान भी रखना है कि वो जेनेटिक मटेरियल के साथ सर्कुलेट हो और एक्सप्रेस हो। इसको एक बार लिख के बता रहे हैं, दिस डीएनए, नेटवर्क फिर स्लो हुआ है, तुम्हारे पास भी फ्लक्चुएशन हो रहा है ना, तो साथ साथ लिखा रहा है या टाइम लग रहा है? टाइम लग रहा है। अभी क्या लिखे हैं? कैन अभी तक कैन ही लिख रहा है। नॉट। हाँ, थोड़ा लेट, यस। थोड़ा लेट है यहाँ नेट। फिर ये जो है ना एयरटेल पिछले 2-3 दिन से हमको तंग कर रहा है। कैनॉट सिंपली मल्टीप्लाई, इशू कर रहा है यार। and get transferred into progeny and get transferred into progeny cells, but however if this gene gets ये अब दिक्कत कर रहा है। अच्छा छोड़ो, हम इसको समझा देते हैं और उसके बाद अगले क्लास में। मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि अब ये जो डीएनए हम बनाए, ये डीएनए को हम मान लो जाइगोट में डालें, जैसा कि यहाँ हम दिखा रहे हैं, डीएनए बनाए, डीएनए को जाइगोट में डालें, जाइगोट में डालने के बाद हम उसको एक्सप्रेस कराएं। लेकिन मेरे साथ इशू ये आ रहा है ना कि ये ऑटोमेटिकली खुद ब खुद नहीं होगा, ये खुद से नहीं होगा। ये कब पॉसिबल है? किसी भी तरीके से अगर आप इस डीएनए को, या सिंपल बोले तो ये जो जाइगोट जीन था उस जीन को जाइगोट के डीएनए में एसोसिएट करा लेते हैं, तब ये चीजें सामने आती है। मतलब अगर हम चाहें कि नहीं मेरे पास तो डीएनए है ही, हम सिर्फ उस जो एक्सटर्नल जीन है उस जीन को लाकर जाइगोट में डाल दें तो इश्यू होगा। हमको किसी तरीके से उस जीन को उस इस जाइगोट के जो पहले से डीएनए प्रेजेंट है उसमें एसोसिएट कराना होगा। इस एसोसिएशन से क्या होगा कि अब जब जब उसका अपना वाला ओरिजिनल डीएनए रेप्लिकेट करेगा, साथ साथ में ये जो
नया जीन हम डालें वो भी रेप्लिकेट करेगा। जब जब डीएनए और डॉटर सेल्स में जाएगा तब तब वो जो नया जीन है वो भी डॉटर सेल्स में जाएगा। तो हमारा प्राइमरी एम होता है उसको एसोसिएट कराना। ठीक है, नोट्स में लिखा हुआ है, तुम नोट्स लिख लेना। ठीक है, और अब अगले क्लास में जब मंडे को मिलेंगे तो उसको समझाएंगे और फिर से थोड़ा थोड़ा सा लिख के जैसे आज बता रहे थे वैसे ही बताएंगे। ठीक है ना? यस सर। कोई डाउट तो बोलो।